हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। हम पढ़ रहे थे एचआरएम और आज हम पढ़ेंगे रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी एचआर मैनेजर की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एचआर का रोल समझ लेते हैं। तो एक एचआर का जो रोल हो एचआर जो होता है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है मैनेजिंग और ऑप्टिमाइज करने में ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज को। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बहुत बड़ा रेंज ऑफ एरिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का एचआर मैनेजर का। तो पहला है रिक्रूटमेंट एंड स्टाफिंग। तो पहला आता है जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस। तो एचआर जो है ये डेवलप करता है जॉब डिस्क्रिप्शन को, स्पेसिफिकेशन को, जो कि अलाइन होती है ऑर्गेनाइजेशन नीड के अनुसार। नेक्स्ट आता है टैलेंट एक्विजिशन। तो एचआर जो है ओवरसी करता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखता है एचआर मैनेजर, और इसमें जॉब पोस्टिंग को इंक्लूड करता है, इंटरव्यू लेता है और हायरिंग भी करता है। नेक्स्ट आता है ऑनबोर्डिंग। तो एचआर जो है इंश्योर करता है कि न्यू जो हायर पर्सन है उन्हें इफेक्टिवली इंटीग्रेट किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर थ्रू ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू करा जाता है इसमें इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर न्यू एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिलेशन। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो एचआर मैनेजर को एड्रेस करना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए वर्क प्लेस में जो डिस्प्यूट होते हैं और ग्रीवियंसेस को। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय इंगेजमेंट। तो एचआर मैनेजर को डेवलप करने चाहिए प्रोग्राम ताकि बूस्ट कर सके एम्प्लॉय का मोरल और एंगेजमेंट। नेक्स्ट आता है वर्क प्लेस कल्चर। तो हमें प्रमोट करना होता है पॉजिटिव और इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है परफॉर्मेंस के अप्रेजल सिस्टम को ताकि हम इवेल्युएट कर सकें और मैनेज कर सकें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है फीडबैक एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हमें रेगुलर फीडबैक और सपोर्ट देना होता है एम्प्लॉय की डेवलपमेंट को। अब नेक्स्ट रोल आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। इसमें आता है फर्स्ट पॉइंट सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एचआर जो है वो डिज़ाइन करता है और मैनेज करता है कंपनसेशन के स्ट्रक्चर को। इसमें सैलरी आती है, बोनस आता है और इंसेंटिव आते हैं। नेक्स्ट आता है बेनिफिट मैनेजमेंट। तो एचआर जो है वो ओवरसी करता है, देखता है एम्प्लॉय के बेनिफिट प्रोग्राम को, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया या फिर कोई और पर्क होता है। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट आता है स्किल डेवलपमेंट। इसमें आइडेंटिफाई करना होता है नीड्स को, ट्रेनिंग की नीड्स को, और कोऑर्डिनेट करने होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को ताकि एनहेंस कर सकें एम्प्लॉयज़ के स्किल को। नेक्स्ट आता है करियर डेवलपमेंट। इसमें सपोर्ट करते हैं हम एम्प्लॉय के करियर ग्रोथ को थ्रू डेवलपमेंट प्लान एंड सक्सेशन प्लानिंग। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस एंड लीगल इशू। तो इसमें हमें रेगुलेटरी कंप्लायंस करना होता है, जो इससे हम इंश्योर करते हैं कि जो लेबर लॉज के हम अकॉर्डिंग चल रहे हैं, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन। इसमें हमें मेंटेन करने पड़ते हैं एक्यूरेट एम्प्लॉय के रिकॉर्ड और हैंडल करने पड़ते हैं सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन एचआर को। नेक्स्ट आता है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो इसमें वर्क प्लेस सेफ्टी आता है पहला। इसमें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल और इंश्योर करना पड़ता है कंप्लायंस को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन के साथ। नेक्स्ट आता है वेलनेस प्रोग्राम। तो इसमें हमें डेवलप और प्रमोट करने होते हैं एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव्स को। नेक्स्ट आता है एचआर स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। तो पहला आता है स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। तो एचआर को अलाइन करनी पड़ती है प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ। नेक्स्ट आता है वर्कफोर्स प्लानिंग। तो इसमें फोरकास्ट करते हैं और प्लान करते हैं फ्यूचर वर्कफोर्स नीड के अकॉर्डिंग, फ्यूचर वर्कफोर्स नीड को। नेक्स्ट इसमें आता है एचआर एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। तो पहला आता है डेटा मैनेजमेंट। इसमें हम एचआर की मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं और एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं ताकि हम डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकें, जो कि सपोर्ट करता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। तो इसमें प्रिपेयर करता है एचआर की
प्रिपेयर करते हैं रिपोर्ट्स जो कि एचआर एक्टिविटीज़ के ऊपर होती हैं, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बनाता है एचआर, और अदर रेलिवेंट मैट्रिक्स जो होते हैं उन्हें भी एचआर करता है। अब एचआर का रोल देख लेते हैं मर्जर एंड एक्विजिशन में। तो मर्जर और एक्विजिशन के दौरान एचआर एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। ये इंश्योर करता है कि स्मूथ ट्रांजिशन हो और इंटीग्रेट हो जाए वर्कफोर्स दोनों ऑर्गेनाइजेशन के। तो पहला आता है ड्यू डिलीजेंस। इसमें पहला आता है असेसिंग टैलेंट। ड्यू डिलीजेंस के अंदर पहला पॉइंट आता है असेसिंग टैलेंट। इसमें इवेल्युएट करना होता है टैलेंट पूल को इवेल्युएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को इवेल्युएट करते हैं, और कल्चर को इवेल्युएट करते हैं टारगेटेड कंपनी के। नेक्स्ट आता है इसमें कंप्लायंस रिव्यू। इसमें इंश्योर करते हैं टारगेटेड कंपनी जो है वो कंप्लाई कर रही है लेबर लॉज और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग और एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय कम्युनिकेशन। इसमें हमें डेवलप करना पड़ता है और इम्प्लीमेंट करना पड़ता है कम्युनिकेशन की स्ट्रेटजीज को, ताकि हम एम्प्लॉयज़ को इन्फॉर्म्ड रख सकें मर्जर और एक्विजिशन की प्रोसेस के बारे में, और एड्रेस कर सकें उन एम्प्लॉयज़ के कंसर्न। नेक्स्ट आता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसमें हम कम्युनिकेट करते हैं की स्टेक होल्डर से। इसमें लीडरशिप ऑफ टीम इसमें इंक्लूड होती है, जिससे कि हम इंश्योर कर सकते हैं अलाइनमेंट का, स्ट्रेटेजिक गोल्स का, और एड्रेस कर सकते हैं हम इंटीग्रेशन इशू। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन प्लानिंग। इंटीग्रेशन प्लानिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट है कल्चरल इंटीग्रेशन। इसमें हम डेवलप करते हैं स्ट्रेटेजीज को ताकि इंटीग्रेट कर सकें हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को, और एड्रेस कर सकें हम जो पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। इसमें हम अलाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर को, रोल को और रिपोर्टिंग लाइन को, ताकि हम सपोर्ट कर सकें न्यू बिजनेस स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट आता है चेंज मैनेजमेंट। तो इसमें पहला है मैनेजिंग ट्रांजिशन। तो इसमें हम इम्प्लीमेंट करते हैं चेंज मैनेजमेंट के बारे में, इम्प्लीमेंट करते हैं हम चेंज मैनेजमेंट की प्रोसेस को, जो हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को अडेप्ट करने के लिए न्यू ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। तो एचआर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को, ताकि एम्प्लॉयज़ एडजस्ट कर पाए न्यू सिस्टम में, प्रोसेस में और अपने न्यू रोल में। नेक्स्ट आता है रिटेंशन एंड मोरल। तो इसमें रिटेंशन स्ट्रेटेजी आती है सबसे पहली। तो एचआर स्ट्रेटेजीज को डेवलप करता है ताकि रिटेन कर सकें की टैलेंट को और मैनेज कर सके पोटेंशियल टर्नओवर को। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय सपोर्ट। तो इसमें एड्रेस करा जाता है एम्प्लॉय के कंसर्न को, और मेंटेन करते हैं मोरल को ट्रांजिशन पीरियड के दौरान। अब नेक्स्ट आता है कंपनसेशन एंड बेनिफिट इंटीग्रेशन। इसमें फर्स्ट आता है हार्मोनाइजिंग प्रोग्राम। तो इसमें हम अलाइन करते हैं कंपनसेशन का स्ट्रक्चर, बेनिफिट प्रोग्राम और एचआर पॉलिसीज को मर्जिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। नेक्स्ट आता है कंपनसेशन रिव्यू। तो इसमें हम रिव्यू करते हैं और एडजस्ट करते हैं कंपनसेशन पैकेज को, ताकि हम इंश्योर कर सकें फेयरनेस और कंपेटिटिवनेस को। नेक्स्ट आता है लीगल एंड कंप्लायंस इशू। इसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है फर्स्ट पॉइंट। इसमें रिव्यू और अपडेट करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को और एग्रीमेंट को, जैसे नीड होती है उसके मुताबिक। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो मर्ज्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लाई करे सभी रेलिवेंट लेबर लॉज और रेगुलेशंस के अनुसार। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रीडिज़ाइनिंग रोल। तो एचआर को रीडिज़ाइन करने पड़ते हैं जॉब रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यू ऑर्गेनाइजेशनल के स्ट्रक्चर के अनुसार। नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग। तो एचआर फैसिलिटेट करता है टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ को, ताकि कोलैबोरेशन ज़्यादा हो सके और इंटीग्रेशन ज़्यादा हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच में इंटीग्रेशन ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है एचआर सिस्टम एंड प्रोसेसेस। फर्स्ट आता है सिस्टम इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेट करने होते हैं एचआर के सिस्टम और प्रोसेसेस को, जैसे कि पेरोल, एचआरआईएस और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम।
नेक्स्ट आता है डेटा मैनेजमेंट। तो इसमें हम इंश्योर करते हैं एक्यूरेट ट्रांसफ़र एम्प्लॉय के डेटा का और रिकॉर्ड का दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच। अब इसकी समरी देख लेते हैं। तो एचआर मैनेजर जो होता है ये बहुत वाइड रेंज ऑफ फंक्शन होते हैं जो इनका एम होता है कि मैनेज कर सकें और ऑप्टिमाइज कर सकें हम ह्यूमन रिसोर्स को। मर्जर और एक्विजिशन के दौरान एचआर जो है एक पिविटल रोल प्ले करता है और ये इंश्योर करता है कि सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो। और ये ड्यू डिलीजेंस के थ्रू होता है, कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, इंटीग्रेशन प्लानिंग के थ्रू और चेंज मैनेजमेंट के थ्रू होता है। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट कर रही हैं इफेक्टिवली और अचीव कर रही हैं अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को।